बड़े लोगों ने कमेंट किए कि इकरा आपी आपकी फैमिली ने आपको गिफ्ट नहीं दिए, वो तो आपने दिखाया ही नहीं है। लो जी भाई, फाइनली ये तमाम लफाफा जात मेरे हाथ में आ चुके हैं। जुल्करनैन भाई एंड कमल की तरफ से भी हमें जो है वो रुपीज ही मिले हैं माशाल्लाह। वेलकम होम, वेलकम गंदा कबाड़िया छत नाविया। बाजी जल्दी आ जरा ऊपर। तेरे आने के बाद ये छत का क्या हाल हो गया? वो टेरेस वाला कमरा किया था, भाई के साथ ही किया था। तो मतलब ये सारा भाई का कसूर है। ये वाला डंडा मुझे मिलेगा। अगर उसे ये चीजें उससे करवाई हुई ना तो वो घर से बाहर निकाल लूंगी मैं उसको। वालेकुम अस्सलाम। ध्यान से। ओ अल्लाह, मुझे लगा आप गिरने लगे हैं। बाजी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप लोगों ने जो है वो सारा कचरा आपने डलवाया छत पे। अब दे जवाब। क्या कुछ खिला दो, खाना खिला दो, खा लेंगे हम। दिमाग खा के थके नहीं आप मेरा? है फ्रिज में मेरी बर्थडे का केक पड़ा हुआ है, अगर खाना तो मैं वो खिला सकती हूँ आपको। अंडा फ्राई कर देते हैं यहाँ पे। कैसे? क्या हुआ है? क्या मतलब? क्या हुआ है? मैं आ रहा हूँ, 5 रुपए आ रहा हूँ। मैं निकल रहा हूँ, मैं घर से निकल रहा हूँ। भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, वो ठीक है खुद? मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन भाई मेरा बहुत ही जल्दी स्टार्ट हुआ है क्योंकि मुझे समेटने थे अपने सारे गिफ्ट जिनकी मैंने कल अनबॉक्सिंग की थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा था वो था भाई 15,000 कमेंट्स, ताकि अरीफ साहब जो है वो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सके फॉर 24 आवर। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अभी ब्लॉग को लगे हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और टोटल 4,000 कमेंट आ चुके हैं। मैं चाहती हूं कि भाई आज के आज मतलब 15,000 कमेंट हो जाए ताकि मैं अपना प्राइस क्लेम कर सकूं कि भाई मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए फॉर 24 आवर। ठीक है जी, तो ये तो काम आप लोगों ने भाई लाजमी करना है क्योंकि ये अब आप लोगों की ड्यूटी बन गई है यार। आप लोगों की तरफ से देखे ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो अगर आप मुझे दिलवा देंगे ना तो मैं कहती हूँ कि आई लव यू ऑल। इतना अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगी ना कि याद रखेंगे, फिर छुट्टी भी नहीं किया करूंगी। जितने लोगों को मुझसे गिले ना कि आप जो है ना वो छुट्टी करती हैं ये वो, तो प्लीज मत किया करें, तो वो देखना फिर बिल्कुल छुट्टी नहीं करूंगी। और आज जो है ना वो बाहर मौसम भी काफी अच्छा है, खूबसूरत सा मौसम हुआ है। लेकिन आज हम लोग अपने टेरेस की भी सफाई करनी है क्योंकि यहाँ पे काफी मट्टी हुई हुई है। पिछले कुछ दिनों से मौसम इतना सर्द हुआ हुआ था, बारिश हो रही थी, मिट्टी आ रही थी, हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से हम लोग टेरेस को ऊपर ही नहीं कर पा रहे थे। और मेरी बर्थडे के सीजन की वजह से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा मसरूफ हुए हुए थे। कपड़े छपड़े ऊपर सुखाने की बजाय मुझे ये वाली जगह मिली जहां पे मैंने सारे कपड़े सुखा दिए भाई, सीन ये। और ये मेरी अम्मा जो गन्ने लेकर आई थी वो भी यही है, ये भी गन्ने खा के हम लोग मुकाएंगे। और ये हमारे कुछ गिफ्ट जो चीजें वगैरह वो यहाँ पे रखी हुई है, सूटकेसेस हमारे ऊपर जाने, और ये सारी चीजें भी समेटी। ये बर्थडे का ड्रेस भी मैंने धुलवाया था क्योंकि ये मेरा सारा नीचे से जो है ना वो खराब हो गया था, यानी कि वो मट्टी में चल चल के ना लेंथ इसकी अच्छी थी, प्रॉपर प्रिंसेस फ्रॉक बना हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कल के गिफ्ट्स आए थे उसमें कोई इतने सारे बुकेज थे कि मैं उन्हें बुकिया उधेड़ के अद्धी हो गई है। ए चेक करो जरा, ये देखो भाई, ये देख रहे हैं आप लोग, इतने सारे बुकेज हैं। सारे बुकों की जो है ना वो हम लोगों ने इस वक्त सिर्फ फूल निकालने हैं, फूल शूल सारे निकाल दिए हैं ताकि हम लोग जो है ना वो उनको इस तरह से वॉस में लगा सकें और फिर सबके अंदर पानी रखती है ताकि खुशबू वगैरह आती रहे। ये चेक करो भाई, कितना प्यारा लग रहा है। पहले मैं समझती थी यार हमें बुकेज लोग ले आते हैं, लेकिन ये आपकी घर की रौनक बढ़ाने के लिए होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे घर पे कोई सेलिब्रेशन होके गुजरी है। और दूसरी बात, बड़े लोगों ने कमेंट किए कि इकरा आपी आपकी फैमिली ने आपको गिफ्ट नहीं दिए, वो तो आपने दिखाया ही नहीं है। कमल एंड जुल्करनैन भाई आपके जो है वो बर्थडे पे आए थे, उन्होंने क्या गिफ्ट दिया वो भी आपने नहीं दिखाया। तो भाई मेरी बात सुने, कल मैं काफी सारी चीजें जो है वो एकदम भूल गई थी। इतने सारे गिफ्ट देके एकदम जैसे बंदा बुखला जाता है ना, मैं भी बुखला गई थी। तो अब अभी जो है ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे सबने क्या गिफ्ट दिए। जो गिफ्ट्स रह गए थे दिखाने वाले वो भी दिखाती हूँ क्योंकि गिफ्ट्स के अलावा जो है काफी लोग मुझे लिफाफे देकर गए थे। तो अभी जो है वो मैं उन सब चीजों को अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो रही भाई कि कोई रह नहीं गया था जो मेरे लिए कुछ ना लेकर आया हो। लो जी भाई, फाइनली ये तमाम लिफाफा जात मेरे हाथ में आ चुके हैं जो कल मैं अनबॉक्सिंग के टाइम पे दिखाना भूल गई थी। लेकिन सब लोग कह रहे थे कि भाई इकरा आप ही बताएं आपकी फ्रेंड आई वो क्या लेकर आई, सब चीजें। तो भाई जिनका मैं नाम लेना भूल गई थी और जिनका जो है वो मैं मेंशन करना भूल गई थी उनका मैं अभी लिफाफा जात दिखाती हूँ आपको। ये सबसे पहले तो जुल्करनैन सिकंदर लिखा हुआ, इसके ऊपर जुल्करनैन भाई एंड कमल की तरफ से भी हमें जो है वो
रुपीज ही मिले हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सबसे पहले उन दोनों को मेरी तरफ से कि आप लोग मेरे इवेंट पे आए, आपने अपनी प्रेजेंस से चार लगाए और इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, दूसरा गिफ्ट जो है वो मेरी बहन फातिमा फैसल की तरफ से, जिसने मुझे 5 लाख का चेक दिया था और एक बड़ा ही इमोशनल नोट उसने मुझे कहा था, उसने मेरे आंसुओं से लिखा हुआ है। ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल, मैं क्या बोलती हूँ इसको मैं पढ़ूंगी जरूर, लेकिन ये बड़ी पर्सनल, वेरी पर्सनली उसने मुझे लिखा था, तो इंशाल्लाह ये मैं उसी को जवाब दूंगी इस चीज का। ये मेरी बहन फातिमा की तरफ से आया है और मेरी बहन राबिया की तरफ से लोग पूछे थे, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, उसने मुझे गोल्ड कॉइन गिफ्ट दिया था। थैंक यू राबिया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच ये राबिया की तरफ से। और हिरा की तरफ से जो कह रहे हैं कि हिरा ज़ैनब की तरफ से गिफ्ट नहीं आया, तो मानो का मुझे कोई पता नहीं है क्योंकि मानो की अपनी भी बर्थडे आ रही है। मानो मेरी छोटी बहन यार नहीं भी गिफ्ट देगी चलेगा, लेकिन हिरा मुझे कह रही है कि आप ही मेरा गिफ्ट पेंडिंग है, मैं जो हूँ वो शॉपिंग पे नहीं गई हूँ, जैसे ही जाऊंगी तुम्हारा गिफ्ट ले लूंगी। तो फिर इंतजार करते हैं हिरा का गिफ्ट कब आता है। और ये मेरी बर्थडे पे आई थी भाई सोहा, और सोहा भी जो है वो कैश लेकर आई थी। थैंक यू सो मच सोहा फॉर योर प्रेजेंस एंड फॉर दिस। एंड मेरी एक फ्रेंड जो थी नबीहा, जो मेरे घर पे आई थी जब आप लोगों ने मेरे बर्थडे वाले व्लॉग में देखा था, वो 2 पैकेट्स लेकर आई थी, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर माई डॉटर अनाव्या। तो क्योंकि उसने अनाव्या को पहली बार देखा था, इसीलिए अनाव्या के लिए भी वो कैश लेकर आई थी और मेरे लिए भी। थैंक यू सो मच नबीहा आने के लिए। इसी तरह से हमेशा जो है वो अपनी प्रेजेंस से 4 चांद लगाते रहो। खैर ये हो गए वो तमाम चीजें, और एक गिफ्ट मैं और ओपन करना भूल गई थी, दिखाना भूल गई थी, सॉरी, ये मैंने फिर बाद में ओपन किया। ये रिजा मेरी फ्रेंड आई थी इवेंट पे, तो वो लेकर आई थी, और ये मैं कल दिखाना भूल गई थी, तो ये मैं आपको आज दिखा देती हूँ। और ये इतना प्यारा डेकोरेशन पीस है, मुझे इस तरह की चीजें इतनी पसंद है। थैंक यू सो मच रिजा आपका आने के लिए मेरे इवेंट पे और इस प्यारे से तोहफे के लिए। लड़कियों को होम डिकोर की चीजें इतनी अट्रैक्ट करती है ना कि बस ना ही पूछे। अच्छा जी, भाई सीन ये है कि अभी जब तक जो है वो बाजी बाकी की चीजें समेटती हैं, मैं जरा जो हूं ना, बाजी तू कमरा वगैरह साफ कर, ठीक है, मैं जरा अनाव्या को लेके ऊपर जा रही हूँ। मेरा बेटा ऊपर जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको ना हवा लगवानी होती है, बाहर भी हल्का हल्का जो है अंधेरा हो रहा है। आजा छत पे चले थोड़ी देर के लिए, मामा के साथ हम छत पे जाएंगे। ये मेरा जिस वक्त रेड टेडी बना हुआ ना, ये नीचे वाली छोटी बाजी भी आई हुई है, उसके साथ खेल रही है, तो छोटी बाजी हमारे साथ जो है ना वो ऊपर जाएगी। ठीक है, छोटी बाजी को हम कैमरा पकड़ाएंगे। और हम ना सारे घर का हमने टूर किया हुआ है, मैंने अपनी बेटी को छत नहीं दिखाई है, तो आज मैं अपनी बेटी को छत टूर करा के आऊँ। चलो भाई हम लोग जा रहे हैं नागा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि ये आटा और चावल पड़े, क्योंकि मामा की किचन में जगह नहीं थी, इसीलिए ये आटा और चावल इधर रखे हुए हैं। भाई अल्लाह, यहाँ पे चीजें ना सारी मेरी लाइटें इधर पड़ी हुई है। ये देखो, ये भी मैं ना भी बाजी की बाट लगाती हूँ जरा सबर। वेलकम होम, वेलकम गंदा कबाड़िया छत नाव्या। दोनों बाजियों ने मिलकर छत साफ करनी है। नाविया कह रही जल्दी से करना वरना मैं आप दोनों के वाट लगा दूंगी। इधर तो देखें, हाय अल्लाह, ऐसे लग रहा है यहाँ पे ना कोई बहुत ही शदीद किस्म की ना, वो क्या कहते हैं, कोई जिन घूम के गए हैं, जिसके बाद इधर इतना कचरा पड़ा हुआ है, सारी छत गीली हुई पड़ी है। ये चेक करें भाई, मतलब सही कबाड़ मचा हुआ है यार छत पे। छत तो आज मैंने साफ करवानी है भैया। बाजी को तो मैं बताती हूँ ना, ये दोनों, छोटी बाजी तू तो इधर है ही है, दोनों मिलके फटाफट अभी छत साफ करोगे। 1 मिनट रुको जरा। बाजी छड़ दे थले का काम, जल्दी आ जरा ऊपर, जल्दी 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 जल्दी, तेरी तो मैं वाट लगाऊं ना जरा। जिस जगह का मैं चक्कर नहीं लगाती उस जगह तो जिन चक्कर लगा के जाते हैं। चलो जरा आजा, जरा मैं तुझे दिखाती हूँ, इधर तो आ जरा, आ शाबाश, शर्मा नहीं, मेरे पास एक डंडा है एक अदद, शर्मा नहीं, आजा 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 आजा, हंस रही आगे से, आजा आजा आजा, तुम्हें टूर कराऊं छत का, इधर आ। मैं रोज ही करती हूँ। अच्छा, ये देख कितनी प्यारी लग रही है तेरे होते हुए छत। ये कितने फूल है छत के ऊपर। फूल तो पड़े हुए, ये देखो ये फूल पड़े हुए, ये अच्छे खासे फूल है, इनको धो के यूज किया जा सकता है, लेकिन नहीं, ये मुझे किसने बताना था कि छत पे बाजी इतना कचरा, मेरा ना चक्कर लगे तो फिर नहीं, मेरी मर्जी वाली गल है। बेहोशी करना, बेहोश होना बड़ा आसान है। बेहोश हो जाती है। एक्टिंग देखी थी छोटी बाजी इसकी? एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई। इन्हू हुण फिल्मां च लैना लोकां ने। लाइन फिल्म आ रही है तो तू डर के भाग जा। तुम्हारी दोस्त है वो, ये एक छोटी बाजी है एक बड़ी बाजी है, दोनों बाजियां जो है ना वो इस वक्त यहाँ पे खड़ी होकर आपस में एक दूसरे को बातें लगा रही हैं। मैं तो अपनी दोस्त की तारीफ कर रही, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हुण अच्छी जी सफाई कर देते, मैं कहनी है कि डीएचए वाली मेड बन जाएगी तू भी, एक बार डीएचए वाली बाजी बन जाएगी तू, है लेक सिटी वाली मेड बन। लेक सिटी वाली मेड। आज लेक सिटी वाली मेड ने छत के ऊपर, लेक सिटी वाली इकरा ने चक्कर लगाया छत पे, लेकिन अपनी बाजी को दिखाया कि छत के दर्शन क्या है, और छत का हाल देख के दंग रह गए सारे। अब ये समझो बिफोर है, इसके बाद मैंने आफ्टर
आफ्टर दिखाना है, ठीक है? तुम दोनों लग जाओ, नाव्या को लेके मैं नीचे जाती हूँ, नीचे की चीजें मैं खुद समेटती हूँ, ठीक है? कह रही मैंने कुछ साफ पुरानी मम्मा मुझे नीचे ना लेके जाए। ये नाव्या दे नाल ए बाजी बहुत शुरली ए बाजी बहुत शुरली कह रही, नाव्या कह रही मैंने नाल, ठीक है? मैं नाव्या को पकड़ के यही रहूंगी, तुम अपनी आंखों के सामने सफाई करवाऊंगी, ठीक है गाइस? ये देखें हालात ये कुछ हुए पड़े हैं कि आज छत के साफ होना बहुत जरूरी है। पिछले साल मेरा बर्थडे मेरे हस्बैंड ने छत पे किया था, इतनी साफ थी, तेरे आने के बाद ये छत का क्या हाल हो गया? वो टेरेस वाला कमरा किया था भाई के साथ ही किया था, वो तब भाई ने कहते सारी निकाल दो बाद में समेटे। तो मतलब ये सारा भाई का कसूर है? आ लेंदे जरा भाई नु तो आ लेंदे, एक दफा जरा भाई नु आ लेंदे, फिर भाई नु नहीं मैं छड़ना, तेरे भाई नु, ठीक है? मेरे हस्बैंड मैं नहीं छड़ना। हंस रही है आगे से, ये वाला डंडा मुझे मिलेगा कि ये अरीब साहब ने ये गंद अगर डलवाया ना तो फिर तो भाई अपनी गाड़ी का भी सामान भाई निकलवाया थे, भाई निकाल दो बाजी बाद में देखेंगे इसको। बाजी अगर उसे ये चीजें उससे करवाई हुई ना तो वो घर से बाहर निकालूंगी ये मैं भी उसको। साथ ही थी तब। ये सारा अरीब ने कहा है? उन्होंने कहा जब बाहर रख दे फिर बाद में कह लगे, मैंने कहा भाई आपको बाहर वाले को फिर बुलाना नावे आई, फिर नावे के बाद टाइम मिला ही नहीं हमें। वे मेरे माल का, नावे की माँ अब ऊपर आई है ना तो अब ये साफ होगा। भाई को तो मैं निपटती रहूंगी, तुम लोग चाहते हो मैं उसकी बाट लगाऊं, तुम लोगों की ना लगाऊं? तुम लोग फटाफट इसको चलाकियां ना लगाओ मेरे साथ, फटाफट जो है ना वो काम करना शुरू करो। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अभी देखना गाइस आपको साफ सुथरी छत मिलेगी। A few inches later. ये देखें भाई मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे इनकी ना चू चू चै चै की आवाज आ रही, क्यों लड़दियां पईयां ने तुसी आपस? पता है क्या हुआ है? क्या? आई ना ऊपर हाँ। अपना बिस्तर रखने, हाँ और ये कपड़े डाल रही थी, अच्छा मैं वॉशरूम में चली गई हाँ, और ये कुंडी लगा के नीचे चली गई। तो बाजी ताड़ दी थी मेरी। मुझे नहीं पता था कि अंदर में है, अपने मुंह ने काम करके मैं तो नीचे चली गई, ये ऊपर से आवाज लगा रही थी आपकी दरवाजा खोल दे। हाय अल्लाह, तो फिर किसने खोला है? आवाज दी है भाभी को, मैंने कहा कि इसको ऊपर भेजे। हाय अल्लाह, वे मेरे मालका तुसी तो एक दूसरे उतार दोगी, मैं तो तुम लोगों को अकेले छोड़ के ऊपर जा ही नहीं सकती। मेरे सामने आंखों के सफाई करो, ये तो लड़ लड़ के मर जाएंगी इधर है। इसलिए कहा आप हमारे साथ रहे। मैं तेरे साथ हूँ, तू ना लड़ी, मेरी बहन है, तू बड़ी शहजादी बहन है मेरी, तू नहीं लड़ना, ठीक है ना? चल फटाफट हूं तुसी शुरू हो जाओ। ये गाइस पता है ये भी बड़ा मसला होता है, आपस में लड़ लूट पड़ती है किसी बात पे। देखे हम अगर सर ऊपर है भी छत पे धक्का दे दे एक दूसरे अल्लाह बाबी ने ऐसे बुरे भी दिन नहीं है कि मैं ऐसी बुरे दिन नहीं है कि वो तुम्हें धक्का देगी, वो अपने आप को धक्का देगी। नहीं बुरे दिन मजाक कर रहे हैं। नहीं मजाक करें, मजाक भाई हंसते हंसते खेलते रहना चाहिए, लेकिन सफाई भी साथ साथ करनी चाहिए, ठीक है? चलो खांसी हो गई है, इतनी बुरी खांसी है, मुझे सर में चक्कर आने लग जाते हैं। हूं कम दसिया ना तो नाली ने चक्कर आने लग चकिया तूने एनिया फनकारियां मेरे ना छोटी बाजी पूरे दिना दी छोटी बाजी कहती है वो पता मेरे मैं तो घूम गई जिन्ना तो सानू कमा दिता है ना ओना तो वो कहती मैंने नहीं घुमाया। चल ठीक है कोई बात नहीं। आज मेरे घर वाले मुझे पता ही क्या कह रहे थे, कहते हैं कि तुमने सालगिरह कब मनानी? मैंने कहा मैंने नहीं मनानी। कहते क्यों? मैंने कहा मजा ही नहीं आना, गला खराब है, सालगिरह कैसे मनाएगी मैं केक? तो तू हैप्पी बर्थडे तू की हैप्पी बर्थडे, तेरी बर्थडे हम मनाएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है? तेरी सालगिरह हम मनाएंगे, तू बस छत दोनों मिलके मेरी बहनें साफ कर दो, उसके बाद मैं तब तक इसको नीचे ले जाऊँ, इसको ठंड लग जानी है। A few moments later. लो जी भाई मैं नीचे आई थी और मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेडशीट वगैरह बनाती हूँ जाके, जब तक वो ऊपर की सफाई कर रहे हैं। और इस मोहतरमा को मैंने तैयार किया, ठीक है, लेकिन ये मोहतरमा को ये बलून जला के दिया, लेकिन ये मोहतरमा सोने का नाम नहीं ले रही है, इसको सुलाना है, अभी इतनी क्रैंकी हुई हुई है, तंग कर रही है। और मैं ये देखें बेडशीट उड़ा के ये इधर रख के और खुद बस इंतजार कर रही हूँ कि ये मिसेज कब सोएंगी, तब मैं भी जिंदगी में कोई काम करूंगी। अभी हमने खाना बनाना है, बड़े काम करने हैं, सिर्फ ये लड़की इस वक्त मुझे सताने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं, और अब हंस रही है मुझे देख के। 20 minutes later. लो जी भाई फाइनली मेरी बेटी जो है वो सो के उठ चुकी थी, तो अभी मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया और अपने कमरे की सारी सेटिंग की है, ठीक है? यहाँ पेंगुइन की जैकेट पहन के मुझे देख रही है और साथ साथ मुस्कुरा रही है। मेरी मम्मा फिर मेरे पे कैमरा लेके आ रही है, कभी सो रही। आ गए हो तुम लोग? हाँ जी, आधी की है, आधी सुबह कर लेंगे। की क्या आई? आधी कर ली है, आधी सुबह करेंगे, अगला पार्ट अब सुबह अगला व्लॉग में दिखाइएगा। ये देखा मुझे व्लॉग की स्क्रिप्ट बता रही है कि जो आधा पार्ट आपने कर लिया वो अब अगले दिन ताकि जो है ना वो इसको रात काफी होगी, ठंड भी होगी, चलो रहने दो कोई बात नहीं, बाकी सुबह कर लेना। खैर है जितना हुआ उतना, बाकी सारा वो कूड़ा साइड पे कर दिया था, बस ठीक है। सूटकेस लेके कितने भजन लगी है, कितने जा रही है? वो भागी है। कौन? छोटी कितने गई है? नीचे भागी। मुझे लगता पहले ही चली गई थी थल्ले। हाय अल्लाह, बड़ी बड़ी ड्रामेबाज है। खैर खांसी की आवाज आ रही, मुझे लग रहा है नीचे कोई आया लग रहा है मुझे।
दरवाजे की आवाज। नीचे सी आवाज़ आनी शुरू होती, कोई आया है। नहीं, जितने आपकी माशाल्लाह इतनी प्यारी ऊंची खांसी है। वालेकुम अस्सलाम। ध्यान से। ओ अल्लाह, मुझे लगा आप गिरने लगे हैं यार। बनाई है लोगों ने, इतनी वीडियोस बनाई है, ऊपर से ये कह रही है स्कैम। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके कह रही है 15,000 कमेंट करो। ये मैं नहीं मानूंगा अभी वाला चीज। नहीं, ये कौन सा स्कैम है? मैंने आपने मेरी ऑडियंस को कहा था ना, ये आपके साथ लड़ाई शुरू कोई घर आके बंदा मिलता है चाहो तो एक तो ग्रुप में सबको जो कह रहे हैं कि यहाँ पे धांधली हो रही है, ये क्या तरीका हुआ? और ये प्रॉपर ये लोगों को मैसेज करके करवा रही है। हाँ, तो करवाऊंगी। कमेंट आ गए 4 घंटे में। अच्छा, जिस टाइम मैंने ऑन किया था, जिस टाइम मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, उस टाइम 4,000 कमेंट हुए थे, और अभी गाइस इस वक्त 10,000 कमेंट हो चुके हैं। बाकी के 5,000 कमेंट रहते हैं, वो भी फटाफट कर दे, क्योंकि आई वॉज वेटिंग। ये आपके गुड्डे ने सोने नहीं दिया हमें। प्रिंसेस ट्रीटमेंट मैं इसको दिया करूंगा, ठीक है? रोज दिया करूंगा प्रिंसेस ट्रीटमेंट। ठीक है, मुझे क्वीन ट्रीटमेंट दे दे। अच्छा। मुझे दुख नहीं है कोई आपकी प्रिंसेस ट्रीटमेंट आप मेरी बेटी को दे दो। हर जगह कंपैरिजन, हर जगह कंपैरिजन। बेटी से कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है? हाँ, बेटी के साथ मैं भी किसी की बेटी हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं। आपने अभी देखा ही नहीं था यहाँ कितना कचरा था। अरीब, तुम किसी की बेटी नहीं, तुम डॉक्टर मियां फैसल की बेटी हो। बेटियां सबकी एक जैसी होती है। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आपको पता है आज आधी छत साफ करवाई है। बाजी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप लोगों ने जो है वो सारा कचरा आपने डलवाया छत पे। अब दे जवाब। क्या? पूछे बाजी से। बाजी मैंने क्या किया? तब आपने तो बोला था कि वो चीजें निकाल दो एक दफा। चीजें निकालने का मतलब ये, चीजें निकाल के इनको फेंको। फेंको नहीं, आपके गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स ऊपर पड़े हुए थे। कह रही थी वो अरीब भाई ने कहा कि बाहर रख दो। डब्बे गले पड़े हैं ऊपर यार, इतना गंद सिर्फ आपकी वजह से। मैंने कहा था ये इस्तेमाल वाली चीजें नहीं, इनको निकाल के साइड पे करो। इसका मतलब ये तो नहीं था कि ऊपर सारा छोड़ दो। ड्रामेबाजी मेरे ऊपर इल्जाम लगा और रहे वो हैं। मुझे कह रही थी जब नाव्या का कमरा बन रहा था तब आप बड़े एक्टिव हुए हुए थे। जैसे ये नाव्या पैदा हुई आप इनएक्टिव हो गए। आपकी वजह से सारी छत गंदी थी। हाँ, हर चीज मेरे पास तू रली है, तो तुसी दोनों रलियां हैं, ठीक है ना? असि रले हो यार, तुसी नहीं रले हो। अच्छा बैठे बताएं, खाएंगे पियेंगे क्या? कुछ खिला दो, खाना खाना खिला दो, खा लेंगे हम। दिमाग खा के थके नहीं आप मेरा? है सारा दिन आप मेरा दिमाग खाते रहते हैं। खाली चीज को कितना खा सकता है इंसान, है? नहीं खाया जाता। कवाली बेइज्जती। ऊपर से गिफ्ट बड़ी तारीफें हो रही हैं गिफ्टों की हैं। इतने प्यारे गिफ्ट मिले, आपका गिफ्ट भी बड़ा पसंद किया गया। लेकिन अब जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा तो तब ज्यादा तारीफें होंगी आपकी, लेकिन जो आपके ठुमके की तारीफें होंगी वो अलग है। ये नहीं आपने देखा मैंने किस तरह से जो है वो फूल जार ये वो बुके वाले पौधे? हाँ जी, सारे बुके उखेड़ के। इतनी क्रिएटिव कब हो गई हैं आप? यार मैं पैदाइशी हूँ, आपको हीरे को खोजने में टाइम लगता है। कोयले को भी मैं सही कर रहा हूँ ना, तो हीरा बना रहा हूँ। हाँ, हीरा बना रहे हैं। हीरा मेरे घर में बैठी हुई है। अभी मैं अरीब साहब के लिए देखती हूँ। नाव्या को तो बाजी देख रही है। फ्रिज में मेरी बर्थडे का केक पड़ा हुआ है, अगर खाना तो मैं वो खिला सकती हूँ आपको। शामी भी है, सैंडविच बना देती हूँ। मैं कह रही हूँ शामी वगैरह अंडा फ्राई कर देते हैं यहाँ पे। क्या हुआ है? क्या मतलब? क्या हुआ है? मैं आ रहा हूँ, 5 रुपए आ रहा हूँ। मैं निकल रहा हूँ, मैं घर से निकल रहा हूँ। क्या हुआ है? उनको रोक, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके ओके। भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, वो ठीक है खुद? मैं उधर ही जा रहा हूँ, कह रहा उधर बेसमेंट में गाड़ी किसी ने मार दी है। मैं जा रहा हूँ, तो मैं आता हूँ, फिर आके देखते हो तुम जो करना मैं बाहर मिलता हूँ। ओके ओके। यार अरीब ध्यान से जाना, खैरियत से। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। या अल्लाह, करना में एकदम से क्या हो गया? चलो जी गाइस, मैं घर से निकल चुका हूँ। मैंने भाई को कहा कि मुझे वहाँ की वीडियो बना के भेजे, क्या हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ है। मेरा दोस्त भी वहाँ पे जानने वाला, उसको मैंने कहा कि यार फुटेज वगैरह निकलवा के मुझे भेजे। अल्लाह खैर करे, बस कुछ नुकसान ना हुआ हो। जाते हैं देखते हैं क्या सिचुएशन है, पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह हुआ है। अच्छे भाई मुझे यही बता रहा है कि बेसमेंट में गाड़ी खड़ी हुई थी, पार्क हुई थी, और खड़ी गाड़ी को हिट करके गया है। वो पता नहीं कैसे हुआ है। जाते हैं वहाँ जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। लेट्स गो, वहाँ पहुँचते हैं। ये देख भाई, खड़ी खड़ी गाड़ी मार के ये देखिए, पार्किंग में खड़े खड़े नुकसान हो गया, मार के चला गया मेरी गाड़ी को। रेस्टोरेंट बैठे हुए थे हम, ये भी गाड़ी मार गया। दोनों गाड़ियों ने मारा है, इस गाड़ी में मारा है। पूरी कलर रोका हुआ, अभी पूरी पार्किंग खाली पड़ी हुई है। खाली पार्किंग में आके गाड़ी मार के चला गया यार। कीड़े टुकड़े पड़े गाड़ी। चलो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, भाई को जाकर देखते हैं किधर है वो। क्या हुआ है? तो हुआ कैसे, एक्सीडेंट कैसे हुआ है? पता नहीं, कह रहे थे यहाँ से आर से रेसे लगा रहे थे 2 लड़के आपस में। रेसे लगा रहे थे? रेसे लगा रहे थे, गाड़ी एकदम झटका मारा उसने, सारा उड़ा दिया। तो अब गाड़ी किधर है? गाड़ी तो उधर खड़ी है। तो अब पुलिस वाले कहाँ पे? कहाँ पे खड़े? ऊपर आ गए, वो कह रहे थे थाने जाना पड़ना, दरख्वास्त देनी पड़नी है। जैकेट का ठंड नहीं लगी तुझे? लग रही है, टेंशन में आया हूँ। यहाँ गार्ड आया, गार्ड ने आके देखा, गार्ड ने आके बताया कि आपकी गाड़ी को उस तरह से मार गया। गाड़ी ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ना। पुलिस वाले बुला रहे, दरख्वास्त देनी के लिए आ चले। दरख्वास्त क्या देनी है? क्या जान की है? लड़के कौन थे, क्या थी गाड़ी की? कैसे जानता? वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कहा अगर आपने कार्रवाई करनी है आप वहाँ पर आके एक दफा एप्लीकेशन लिख के देंगे तो होगा जो होगा। तेरी अकेली गाड़ी को मारा? क्या हुआ, क्या सीन है? गाड़ी वो वहीं से आ रहे थे, 2 लड़के, 2 गाड़ियाँ आ रही थी, तो एक ने ओवरटेक किए, अनबैलेंस हुई है, वो लगी है, पहले मेरी गाड़ी में लगी, फिर अगले की गाड़ी में लगी है जाके। तूने देखा है ये चीजें वगैरह? अभी देखा कहाँ से? चलो आप बैठो, गाड़ी में बैठो, फिर इकट्ठे ही चलते हैं।
मैं कहा यार सीन ये है कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ एप्लीकेशन। और नई गाड़ी कुछ नहीं होता, नई गाड़ी थी जो होना था, शुक्र कर बस ज़्यादा तो नहीं लगी, ज़्यादा ही लगी यार, पीछे सारी बैग उड़ गई है। परेशान ना, कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र कर, कोई बेहतरी होती है, कोई इससे नुकसान हो, बेहतरी होती है। गाड़ी यार लग गई यार भाई, कुछ नहीं होता भाई, इजी रहे, कुछ नहीं होता। अभी सीन ये है कि हमने जाना पुलिस स्टेशन, वहां जाकर उनके खिलाफ दरखास्त देनी है, पुलिस ऊपर वहां वेट कर रही है। हम पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, जाके देखते हैं क्या सीन है, पता चलेगा। अभी तो ये मुंह जुबानी बातें हैं ना कि ऐसा हो गया। मेरा दोस्त है यहाँ पे लगा हुआ, उससे मैं सीसीटीवी फुटेज मंगवाता हूँ, तब तक देखते हैं कि हुआ क्या असल में। ठीक है, अभी मंगवाना भाई, मैं इसको कहती हूँ, मैसेज कर दिया है, वहाँ पे जाके काम आएगी। चलो वहाँ पहुंचते, जाके देखते हैं लड़के को ना किस तरह हुआ है, क्या हुआ है। पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, फिर देखते क्या सीन है। लो भाई, हम पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, वो जो लड़के हैं वो भी आ चुके हैं, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, वो उनको भी लेके आ गए हैं साथ, वो उनके साथ दूसरी गाड़ी भी थी। अब हमारी गाड़ी है वो यहाँ पे आ गई है। चलते पुलिस स्टेशन, जाके देखते हैं अंदर क्या सीन है। 1 hour later. यहाँ से तो हम लोग हो गए फ्री, दरख्वास्त वगैरह हम लोगों ने दे दी है। सीन ये है कि पुलिस वाले ने हमसे सबसे पहले पूछा है कि आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, इनके खिलाफ एप्लीकेशन देना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, अगर वो हमारी ये नुकसान की भरपाई कर लेते हैं, हमें कोई इतना मसला नहीं है। तो वो सीन ये था कि भाई वहाँ पे ये बात हो गई थी। बस ठीक है यार, वो लड़के भी ठीक से करवा रहे हैं तो कर लेते हैं। उनके बकौल सीन ये हुआ है कि हम लोग रेस वगैरह नहीं लगा रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो गार्डों ने हमें यहाँ बताया, वो गार्डों ने हमें ये बताया था कि रेस वगैरह लगा रहे थे। कहते नहीं भाई, हम रेस नहीं लगा रहे थे, आप बेशक फुटेज चेक कर लीजिएगा, हम स्कूल से आ रहे थे। उनकी गाड़ी मर्सिडीज थी, उसमें कोई फंक्शन होता है वो कॉल उनके के कोई फंक्शन था, वो पता नहीं उनका कोई वो पार्ट खराब हुआ, कुछ हुआ है, तो गाड़ी खुद एकदम स्पीड अप हो गई और जाके हिट हो गई है। अब तो ये फुटेज आएगी, वो मैं दोस्तों का फुटेज भेजता है, जाके देखेंगे तो क्या सीन है। नई गाड़ी थी यार अब होने को तो जो होना था वो हो गया। अब सीन ये कि हमने सारा कुछ लिखवा लिया उनसे, वो पे बैक कर देंगे। हमने दरख्वास्त नहीं दी, हमने उनके खिलाफ अल्लाह ना करे आप चारों का कोई मसला होता था तो हमने उनसे मना कर दिया है, और जो नुकसान है वो पे करेंगे। अभी जाके एस्टिमेट लगवाते हैं, हमने जाना है शोरूम, अब गाड़ी लेके जाएंगे। गाड़ी भाई पीछे खड़ी है भाई, तुम आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो उसको, मैं पीछे ही हूँ। गाड़ी जो है हम शोरूम पे छोड़ेंगे, ठीक है, शोरूम वाले से मैंने भाई बात कर ली है, वो हम शोरूम के अंदर ही खड़ी कर देंगे, फिर वहीं से निकलते हैं। ठीक है, आप आगे चलो, हम पीछे चलते हो, फिर गाड़ी जाके बात करते हैं, तब तक फुटेज भी आ जाएगी, देखते हैं फिर क्या सीन है। A few moments later. अब सीन ये है कि यहाँ पे हम शोरूम तो आ चुके हैं, दरवाजा खुलवाते हैं, गाड़ी अंदर पार्क करते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। भाई हम लोग वेट कर रहे हैं, गार्ड साहब दरवाजा खोल रहे, गार्ड को फोन किया है उन्होंने, शोरूम वालों ने, वो देखते हैं दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ से निकलते हैं। हाँ भाई, ये नई वाली खड़ी, यहाँ से निकाल लो नई वाली, ये रख के हैं। कोई बात नहीं, नसीब में होता तो ये चीजें होनी होती है। खड़ी गाड़ी को लग जाता है। अभी थोड़ी देर में पहले गाड़ी ली है, नंबर लगा है और आज गाड़ी लग गई है। मैंने गाड़ी का सारे घर वालों की बातें सुनी है, और फिर क्या हो, क्यों बातें क्यों सुनी है? जब कोई आता था मैं कहता था पाँव साफ करो, गाड़ी साफ बेटा करो। नई गाड़ी को सब यही करते हैं, कोई बात नहीं, नसीब में लिखा हुआ था, ये होनी थी चीज हो गई है। लेकिन उन चारों की भी गलती नहीं थी, जान के थोड़ी कोई करता है, उनसे गलती हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो मसला वहाँ पे हल हो गया था। बाकी ये चेक करो, सोनाटा भी खड़ी, सारी खड़ी हैं। अब कोई दरवाजा खोल ले और अंदर जाए, इनको पार्क करें और फिर घर को निकलते हैं। हम लोग जो है घंटे से इस वाले दरवाजे के आगे खड़े थे, दरवाजा गार्ड साहब यहाँ पे थे। अभी गाड़ी अंदर पार्क करते हैं और फिर सुबह इसका काम शाम होगा और फिर निकलते हैं, एस्टिमेट लेते हैं कि कितना का नुकसान हुआ है। और अभी वैसे यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचते हैं, घर वालों को न्यूज़ सुनाते हैं। लो भी गाड़ी जो हमने शोरूम पे छोड़ दी है, वो कह रहे हैं कि कल परसों तक इंशाल्लाह मिल जाएगी, इतने परेशान वाली बात नहीं है। जो एस्टिमेट बनेगा वो पार्ट्स को आगे भेज देंगे। अब सीन ये घर निकलते हैं, इकरा के फोन पे फोन आई जा रहे, भाभी के फोन पे फोन आई जा रही है, वो दोनों बेचारे परेशान हो रहे हैं। घर पहुंचते हैं, जाके देखते हैं क्या सीन है, उनको स्टोरी सुनाते हैं। 2 hours later. चलो जी गाइस, सीन ये है कि बाहर हुई है बेल और भाई और अरीब आ चुके हैं। जाके जो है ना वो दरवाजा खोलते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? बचत हो गई, शुक्र है अल्लाह का, बचत हो गई। लेकिन हुआ क्या, कैसे मार गया, मुझे बताएं तो सही। यार बेसमेंट में गाड़ी खड़ी हुई थी, वो लड़के थे, उनको कहते हैं गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, तो वो उसका तो वो क्या मतलब खड़ी गाड़ी को मार गए हैं? वो कह रहा था जिसने भेज दी आ गई है। दिखाएं यार। वैसे ये भी सीन है, लग गया कि गाड़ी खड़ी हुई है तो खड़ी हुई गाड़ी को मार के चले गए। पार्किंग में खड़ी हुई थी, हाँ, वो आया कहीं, वो कहता जी वो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, वो हमारी गलती नहीं है। ये लोग कह रहे थे रेस लगी, वो कहता हम रेस नहीं लगा रहे थे। अच्छा, अभी वीडियो आई है, अभी बैठ के देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। क्या? ये सामने से वो गाड़ी आ रही है, हाँ। भाई की ये गाड़ी खड़ी हुई है, हाँ। ये बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, ये मर्सिडीज है जिसपे ये आए, ऐसे ही आ रहे हाँ, सही भाई। है। ओ ये क्या हुआ है? ड्रिफ्ट मारी है इसने पूरी। भाई ड्रिफ्ट नहीं मारी, उसका डबल, अच्छा उनका डबल इंडिकेटर चल रहा है। हाँ। ये देख, ड्रिफ्ट नहीं है।
ये दूसरा एंगल है। ओह तेरी अच्छा दूसरी साथ वाली गाड़ी को भी मारा है। दोनों गाड़ियों पे दो, मैं वही तो कह रही हूँ। इनका कोई बंदा ही नहीं पता किधर अच्छा नहीं उनका भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। गाड़ी ये ऊपर आ रहा है, मर्सिडीज गाड़ी थी उनकी भी। अच्छा इन्होंने निकले हैं, ये इनको समझ नहीं आई क्या करें। अच्छा भाई की गाड़ी को भी मारा, दूसरी गाड़ी को भी मारा है। मुझे लगा स्किट हुई है, ड्रिफ्ट मारने की कोशिश की। लेकिन पार्किंग में क्यों निकलते निकलते कोई ड्रिफ्ट क्यों मारेगा? लेकिन यार- कोई ना गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, गाड़ी तो ध्यान से बंदा। जो भी था जो भी हुआ अल्लाह माफ करे, वो समझदार थे। उन्होंने कहा कि जी कोई नुकसान हुआ हम पे कर देंगे। मैंने भाई को कहा भैया जो होता हो जो पैसे लगेंगे वो उनसे ले लेंगे, बाकी नहीं लेने की जरूरत नहीं। हमकी गाड़ी को किसने मारा है? हैं? हमकी गाड़ी को किसने मारा किसी ने है? नहीं मारा, कुछ नहीं हुआ। कल परसों तक मिल जाएगी तो इंशाल्लाह। गाड़ी अब कब तक रिपेयर हो गई होगी? है, उधर छोड़ के आए हैं हम तो। अच्छा, तो- शोरूम में छोड़ा हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कल परसों तक इंशाल्लाह मिल जाएगी। कल पार्ट्स आएंगे, परसों अच्छा। इंस्टॉल होकर मिल जाएगी इंशाल्लाह। वैसे मैं एक चीज कहूंगी रिप सदका वगैरह दें, क्योंकि थोड़ा बहुत नुकसान ना ऐसी बस जाते यार, जाते मैं कहती हूँ। और ये तो देखो उनकी भाई की थोड़ी गलती है, खड़ी खड़ी गाड़ी को आगे कोई मार के चला गया। तो नुकसान तो हुआ है ना, मतलब एक बैठे बैठे जो है वो गाड़ी जो है वो पीछे से बुला के चले बस गए। ठीक है, शुक्र है उसकी बैक साइड वो दूसरे दरवाजे की तरफ नहीं आई। जो उसकी सारी बैक साइड वाली चीज है, जो बम्पर वगैरह क्या है, वो जो बैक साइड वाला वो सारा डैमेज हुआ है। हाँ जी हैं? गाड़ी दिखाऊं? हाय बेचारा। गाड़ी दिखाऊं मैं ना? नीचे वाली लाइट भी है, क्या हो गया? कोई मसला नहीं, अल्लाह की बेहतरी होती है। किसी बड़े नुकसान से बच गए होंगे, कोई मसला हाँ नहीं। मैं बाकी वैसे खैर जो है। भी है सदका वगैरह हम लोग देते रहेंगे, लेकिन गाइज हम हमारे लिए जो है वो स्पेशल दुआ कीजिएगा, क्योंकि अचानक से बैठे बैठे इतनी चीजें हो रही होती हैं, इतनी खुशियां हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से कोई इस तरह की खबर आ जाती है जो एकदम घर में टेंशन बन जाती है। यही जिंदगी है। जिंदगी ये वेव्स की तरह होती है, ऊपर नीचे होती रहती है चीजें, लेकिन तरीके से चलना पड़ता है इन चीजों को लेके। अल्लाह पाक सबके लिए किसी हो- आसानियां करे और सबके जानो माल की भाभी को भी हिफाजत इसी तरह करे। ठीक है। अब सीन ये कि चलते हैं ऊपर, भाई वगैरह रेस्ट करने देते हैं। कल परसों तक इंशाल्लाह गाड़ी आ जाएगी। चलें, ओके, ठीक है। बस दुआओं में याद रखिएगा। 1 hour later. लो जी भाई, हम लोग ऊपर आ चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जो है वो इतना ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने हमें दुआओं में खास याद रखना है गाइज। अल्लाह ताला हर किसी के जान और माल की हिफाजत करे। इसमें जो है वो मैं कहती हूँ दिन में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। हम लोगों को ना रोड पे बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। गाड़ी पे इंसान का अपना कंट्रोल होता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई शायद औरतें गाड़ी चलाती हैं ना तो वो बड़ा इधर उधर फुटपाथ पे चढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। सम टाइम आदमी से भी चीजें कंट्रोल नहीं होती हैं। तुम नया मसला खोल के बैठ जाओ, और तो मर्दों का मसला खोल के बैठ जाओ। जितने भी लोग, जितना आपका हाथ पड़ता हो, आप लोग प्लीज डोनेट करें, लोगों को दे, सदका निकाला करें, गरीबों में खाना तकसीम किया करें। जितनी आपकी हैसियत है ना उस हिसाब से आप लोग लाजमी किया करें, क्योंकि ये एक वैसे भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आता है और आने वाली हर बला को टालता है। और हर सिचुएशन में शुक्र अदा किया करें। शुक्र अदा किया जो कि करें। बहुत मुश्किल है। आप ईमान स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। तो शुक्र लाजमी अदा किया करें। बेशक कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहता है कि तुम शुक्र अदा करो तुम्हें और दिया जाएगा। तो भाई शुक्र अदा करें ताकि आपकी जिंदगी में जो है ना वो खुशहाली और बरकत है। अरीफ साहब तो अभी नाविया मोहतरमा को पकड़ के बैठ गए। अब मैं बाकी की चीजें जो है ना वो समेटने का टाइम आता है। गाइज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने सारे नाविया के कपड़े अभी सुखाए हैं, क्योंकि ऊपर आधी छत की सफाई हो गई थी, आधी रह गई थी, तो सारे कपड़े शपड़े यहाँ पे सूख गए हैं। और अब जो है ना वो बस बाकी की काम करते थोड़ा रेस्ट कर लूं मैं भी, क्योंकि काम शाम बहुत ज्यादा कर लिए हैं। तो भाई मैं भी बहुत ज्यादा थकी हूँ, मुझे भी करनी है रेस्ट। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली हमें दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।